जय माता दी, जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बाल कांड के जो पाठ चल रहा है उसका श्रवण करेंगे, जिसमें आज हम मनु शतरूपा तप एवं वरदान की कथा सुनेंगे। तो चलो श्रवण करते हैं बाल कांड का पाठ। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वह अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। जब सब संत लोग उसे बहुत प्रकार कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए तुम्हें इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य, मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिस भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी ने सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिवजी जी के पास, जिसके कारण से भगवान का वह अवतार हुआ, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली बड़ी सुंदर है। स्वयं भू मनु और शतरूपा, जिससे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुण्य देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई
और जिन्होंने आदि देव दोनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वह गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनका धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वह साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत स्वरूप ऊपर फिर रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते 6 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली तथा सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज्जा की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु,
ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भर के देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले मेघ के समान श्याम वरण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते थे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक बहुत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचे दिखाना वाली था। नेत्र की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल घुंघराले ऐसे सघन थे मानो भोरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित का हार और मणियों के आभूषण शोभित थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनदिक पीत पट उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेत जनु जमन भमर छब छीन। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी भमरों की छवि को छीन लेती हों। इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस में से बाल कांड के जो अध्याय का श्रवण किया है, मनु शत्रुपा तप एवं वरदान, और इसके आगे हम प्रताप भानु जी की कथा और जो इसमें से शेष पाठ बचा है उस पाठ का श्रवण करेंगे। तो हम भगवान श्री राम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस पाठ में हमसे कोई भी गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें। हमें अपना बच्चा समझकर हमारे सिर के ऊपर अपनी विशेष कृपा भरा हाथ रखें और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर ऐसी बने रहे। हम आपका पाठ नित्य क्रम से करते रहें। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिले। इसी के साथ जय श्री राम।